कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Prabhupada
जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर ताई भगवान की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की साप्ताहिक कक्षा में, और आप सबका बहुत धन्यवाद। स्पेशली बिकॉज ऑफ टुडे इज़ द क्रिसमस डे एंड आउटसाइड द पीपल्स आर going for the parties, but all of you are very pious soul. You are sitting here, आप यहाँ पे बैठे हैं और कुछ भगवत गीता से सुनने के लिए बैठे हैं। एंड इट इज़ प्रूफ, ये साबित करता है कि ऑल ऑफ यू आर वेरी नॉट ऑर्डिनरी सोल। भगवत गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, ये हजारों में से कोई विरला व्यक्ति ही। पीछे वाले ठीक है? ऑडिबल? ठीक है, ये तो पास भी आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह है हमारे पास भी इफ यू लाइक। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। तो पिछली बार हम ऐसे चर्चा कर रहे थे भगवद गीता 2nd चैप्टर से, और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, और अध्याय 2 के श्लोक 13 तक 12-13 ऐसे हम चर्चा कर रहे थे। और पिछली बार हमने चर्चा किया था थोड़ा सा सोल के बारे में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिस्थिरस्तत्र न मुह्यति। इसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं धीर व्यक्ति। धीर का क्या मतलब होता है? Who have a patience। और इसके आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शाशु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा पाहिनो नित्याम तान तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तान तितिक्षस्व एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सहन करना, टॉलरेंट पावर, सहन शक्ति। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। सिंपल शब्दों में कहें तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख है और दुख है, वो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है।
और ये किस प्रकार है, जैसे कभी सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, मौसम बदलता रहता है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हाउ टू टॉलरेट, सहन कैसे करना है। पहली बात है सहन क्यों करना है, या सहन करना क्या जरूरी है, या सहनशीलता अच्छा है या बुरा है। सहनशीलता टॉलरेंस अच्छा है या बुरा है, कौन बताए। कितने लोग कहते हैं कि सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं है, क्यों सहन करें हम, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कितने लोग, कोई नहीं अन्याय उठे ठीक है। ऐसा कितने लोग हैं कहते हैं 50-50 ब्रिटानिया तो पहली बात, जब हम सहन करने की बात करते हैं तो भगवान यहाँ पे अन्याय को सहन करने की बात नहीं कह रहे हैं कि अन्याय को सहन करो। अन्याय को सहन नहीं करना। अगर अन्याय को सहन करने की बात होती तो भगवान ये पूरी भगवत गीता ही नहीं बोलते। पूरी भगवत गीता भगवान ने सिर्फ इसलिए बोली, सीधी सीधी शब्दों में कहें तो अर्जुन को हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्रोध को नियंत्रित करें, हाउ टू ओवरकम एंगर। लेकिन पूरी भगवत गीता बोलकर भगवान ने अर्जुन को क्रोध दिलाया क्यों? अब लड़ाई लड़ने के लिए कोई शांत व्यक्ति थोड़ी कहेगा हाँ ठीक है तीर चला देते हैं शूट कर देते हैं। नहीं भाई, किसी को मारने के लिए सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो सामने मारने को तैयार है तो सामने वाला कहेगा कम ऑन आई विल किल यू। सामने क्रोध होगा तभी तो सामने युद्ध करेगा। जब जंग पे जाते हैं लोग तो कमांडर का एक ही काम होता है, वो आएगा और फिर स्पीच देगा, कहेगा आज वो अवसर है तुम्हें दिखा देना है, एकदम ऐसे खून खौला देने वाला कुछ भाषण देगा ऐसा, एंड एवरीबडी इज रेडी टू गिव हिज लाइफ। तो पूरी भगवत गीता भगवान ने सिर्फ इसलिए बोली कि अर्जुन को क्रोध दिला दें। अर्जुन रो रहा है, आंखों में आंसू है, करुणा है, करे कैसे मैं कैसे मारूंगा कैसे। और इसी गीता में भी भगवान, इस गीता के उपदेश में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो क्रोध है, क्रोध से मनुष्य समाप्त हो जाता है। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध आने से व्यक्ति गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। और लेकिन खुद ही पूरी गीता बोलकर अर्जुन को क्रोध ला रहे हैं, उत्तिष्ठ उठो युद्ध करो। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि भगवान का प्राकट्य ही क्यों हुआ है हम सब जानते हैं। महाभारत जब शुरू होता था, रामन क्या BR चोपड़ा का, तो शुरू में क्या आता था, कौन सा श्लोक, यदा यदा। अच्छा, किसको किसको ये श्लोक किसको याद है एटलीस्ट एक दो बार तो सुना होगा। हाँ, कोई सुनाएगा क्या? हाँ आप सुनाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये तो प्रो वाले निकल गए भाई, दोनों श्लोक बता दिया ठीक है, आपका क्या नाम है? अर्श। ठीक है, और कौन सुनाएगा? एनीबडी एल्स? तो कोई अगर भूल भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाले एनीबडी ट्राई? कोई ट्राई करेगा? अभी हाथ तो उठाए थे, सब नीचे कर लिए कोई ट्राई करेगा क्या? विपुल ट्राई करोगे? बोलो। हाँ नहीं, पीछे से कोई ट्राई करे, ट्राई, कम ऑन ट्राई। कोई बात नहीं, एक लाइन ही सुनो। एक फर्स्ट लाइन क्या है? यदा यदा, फिर ग्लानिर्भवति,
फिर तदात्मन, इट्स वेरी इजी। तो ये श्लोक भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति, ग्लानिर मतलब समाप्त, कम होना, हानि होना, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर, सॉरी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की ग्लानि होती है मतलब अधर्म का उत्थान हो रहा है, ग्लानिर्भवति भारत, अभी उत्थानम, उसको उठाने के लिए। और फिर आगे के श्लोक में उसने बताया परित्राणाय साधुना, जो अच्छे लोग हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम है उनको समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पूरी ये जो द सोल पर्पज ऑफ कमिंग लॉर्ड इज ओनली दिस, कि धर्म की स्थापना करना, अन्याय को सहन नहीं करना, अन्याय को सहन नहीं करना। और इसीलिए जब अन्याय हुआ तो उस अन्याय को समाप्त करने के लिए भगवान ने, अर्जुन तो कह रहा है कि नहीं 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 मैं नहीं, और एक बहुत अच्छी बात है, एक करुणा दया अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने सिखाया कि कब दया कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। और इसलिए भगवत गीता बोला जिससे कि अर्जुन को क्रोध आए, और लेकिन फिर इसी भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन सहन करना है, हमें सहन करना सीखना पड़ेगा। और ये सहनशीलता हमारे, अगर हम 18वें अध्याय 16वें अध्याय में दैवी और आश्रय गुण में भी भगवान तुम फिर से बताते हैं कि इट्स अ वेरी डिवाइन क्वालिटी, टॉलरेंस। अच्छा, अगर टॉलरेंस कोई नहीं है तो क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा? अगर कोई सहनशील नहीं है तो वो क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे ये व्यक्ति सहनशील है और ये व्यक्ति सहनशील नहीं है, मतलब क्या होगा? शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी से उसको क्रोध आ जाता होगा, ठीक है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता होगा। अच्छा, ऐसे यहाँ कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? कौन कौन है? 1 2 3 4, बाकी के सब पहुँचेगा, महात्मा ही बैठे हुए कहते हैं हम तो कुछ भी हो जाए, हम तो शहर में। ओके, इट्स नाइस, अच्छा है। तो लेकिन ऐसा है, और इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने बताया कि देयर इज 3 गेटवे ऑफ हेल, नरक के 3 द्वार हैं, और उसमें से एक है जिसको कहा है काम, मीन्स लस्ट, दूसरा है क्रोध यानी एंगर, और तीसरा नहीं मोह है, लोभ, ग्रीड, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ। देयर इज 3 गेटवे ऑफ हेल। इन तीनों से बचने के उपाय भगवान भगवत गीता में बताए हैं, और स्पेशली जो फिर क्रोध के बारे में बताए हैं, क्रोधा भवति सम्मोह की। कई बार लोग कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। लोग ऐसे सुनते हैं ना, क्रोध में व्यक्ति। एक बार एक बहुत ही ट्रू इंसिडेंट है, एक हस्बैंड और वाइफ में जो है वो आपस में तू मैं हो रही थी, और ऐसे करते करते वो बहुत बढ़ गया, दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, बोलने लगे, और इतना क्रोध हो गया, जो हस्बैंड था पास में ही उसका जो है एक छोटा बेबी, उसका खुद का बच्चा था, उसने उसको ऐसे लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। बच्चा तो नीचे गिर गया, ही डाइड। पुलिस आई, उसको अरेस्ट करके ले गई, और बाद में जो सब उससे पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे कर दिया? उसने कहा इवन आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। इवन आई लव माई चाइल्ड वेरी वेरी मच, मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो एक ऐसा सिचुएशन था। इसलिए कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति क्या होता है? अंधा हो जाता है। अंधा मतलब कि वो आँखों से दिख रहा है, लेकिन अंधा कैसे है वो?
हाँ, क्योंकि बुद्धि, भगवान कह रहे हैं क्रोधा भवति सम्मोह, कि क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति मोहित हो जाता है और उससे क्या होगा, बुद्धि, स्मृति, जो यादाश्त है, ज्ञान, स्मृति विभ्रम, वो विभ्रम हो जाए, क्या करें क्या कुछ पता नहीं चलता है। और स्मृति विभ्रम जब होता है तो बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो जाता है। आपको जो पता है वो काम नहीं करेगा। एक बार बुद्धि नष्ट हो जाएगी, पता होने के बाद भी हम गलती कर देंगे और फिर हम पछताते हैं, अरे अरे ये नहीं करना था, ऐसा बोलना नहीं था, ऐसा करना नहीं था। लेकिन एक बार लोग, मोस्ट ऑफ द केसेस लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। क्यों? इतना क्रोध आ जाता है कि बस शूट कर दिया। एक बार अब ट्रिगर चल गया तो वापस थोड़ी आने वाला है। उसके बाद पूरी लाइफ वो पछताते रहते हैं, अरे ये क्यों कर दिया मैंने। एक ट्रिगर, 1 सेकेंड का ट्रिगर दबाने के लिए पूरी लाइफ पछताना। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एंगर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम हाउ टू ओवरकमिंग एंगर की हम बात करें। लेकिन अभी हम बात करें कि ये इसलिए ये जो टॉलरेंस है, सहनशीलता, ये कितना बड़ा गुण है। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे साथ नहीं आती है। हर सभी के साथ अच्छी और बुरी, आगमा पाइनो नित्याम, भगवान कह रहे हैं ये सबके साथ है, सुख दुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, जैसे सर्दी और गर्मी आती ही जाती रहती है। अभी अधिक ठंडी आ जाएगी तो भी हम कहेंगे यार बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, घर से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत गर्मी आ गई, या बहुत गर्मी है। तो सर्दी गर्मी जैसे आती है जाती है, आएगी जाएगी, आएगी सर्दी आएगी वो भी बीत जाएगा, फिर गर्मी आएगा वो भी बीतेगा, फिर सर्दी आएगी, इस तरह। उसी तरह सुख और दुख है, ये एक काल क्रम पर, मतलब एक समय के साथ वो आएगा और जाएगा। और इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि सुख और दुख दोनों को हमें क्या करना है, सहन करना है। कहेंगे सुख को कैसे सहन करना है? सुख भी सहन करना होता है। कई बार लोगों को सुख से जो है हार्ट अटैक आ जाता है। इतना उनको अचानक से इतना मिल गया, कहेंगे इतना, तो भी हार्ट अटैक आ जाता है कई बार। ऐसा मोस्टली दुख से आता है, सुख से थोड़ा कम आता है, लेकिन सुख से भी आता है। तो इन दोनों को हम, और सुख को भी सहन करना है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। हम कहें हाँ अब तो सब कुछ सिचुएशन ठीक है, सब कुछ अभी तो अगर बहुत, इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो सुख में बहुत अधिक सुखी और दुख में बहुत अधिक दुखी न हो, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ है। जो सुख में बहुत अधिक, इतना मतलब कोई सुख की कंडीशन है, वो इतना सुखी हो जाएगा कि इतना खुश हो जाएगा कि उसको कुछ क्या करना है उसका कुछ पता नहीं रहेगा। तो सुख और दुख दोनों को, जो दोनों में समभाव रहे, दोनों की, कि सुख है ओके इट्स नाइस वी हैव टू यूटिलाइज, और दुख है तो दुख को सहन करना। तो सहन कैसे करना है, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम सहन कैसे कर सकते हैं, टॉलरेंस पावर। कई बार हम चर्चा करते हैं तो कई ऐसा उत्तर आता है कि सर हमसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, बिल्कुल। कोई गलत कह दे, कोई गलत कर दे तो मुझसे सहन बिल्कुल होता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हैं कि गलत आपको बिल्कुल बर्दाश्त होता नहीं है, सहन होता ही नहीं है बिल्कुल? ओके, थैंक यू। अगला प्रश्न, तो फिर सहन क्या करना है? सहन क्या करना है आपको? अगर हम कहें कि हमसे गलत चीज़ें सहन ही नहीं होती हैं, तो प्रश्न है फिर सहन किस चीज़ को करना है आपको?
जब आप कोई आए और आपको कहे अर्श यू आर वेरी नाइस पर्सन, तो आप थोड़ी कहोगे मेरे को सहन नहीं हो रहा है। कमान कमान यस, तुम ही एक ऐसे हो जिसने पहली बार सच बोला। तो वहाँ थोड़ी कहोगे यार सहन नहीं हो रहा है। कोई आकर हमसे कहे अपना चेहरा देखा है आईने में, कोई अगर हमसे आके ऐसे कुछ बोले, तब हम कहेंगे ना अरे सहन, फिर हम कहेंगे नहीं तुम गलत है, मैं सहन नहीं। अरे तो प्रश्न ये है कि अब कोई आकर हमारे अप्रिशिएशन करे, हमें आया और कहे कि चलो हम चलो ऋतु के यहाँ आइसक्रीम खा के आते हैं, कहते वो फिर यार सहन नहीं हो, कहेंगे हाँ चलो बहुत अच्छा, यू आर वेरी नाइस पर्सन। जब टॉलरेंस की बात आती है तो सहन का मतलब ही है कि आप कोई एडवर्स सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन, जब कोई सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको ही तो सहन करना है ना। अच्छी चीज़ें जब घट रही हैं तो नहीं, जब बुरी चीज़ें घट रही हैं उसको ही तो सहन करना है ना। और अगर हम यही स्टेटमेंट बोल दें कि हमसे गलत चीज़ें सहन होती नहीं, अरे तो सहन, सही चीज़ों को क्या, सही चीज़ें चल रही है तो ठीक ही है, जब गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसको ही तो सहन करना है। तो द फर्स्ट बेसिक थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जब कोई व्यक्ति आपके प्रतिकूल है, आपके अपोजिट, आपके विरुद्ध काम कर रहा है, कोई स्थिति, एनी कंडीशन और सिचुएशन जब आपके अपोजिट में है, जो अच्छा नहीं चल रहा है, बुरा चल रहा है, समय बुरा चल रहा है, उसको ही सहन करना कहते हैं भाई, उसको ही सहन करना है। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये है, पहली ये बात हमें समझ में लें कि सहन किसे करना है भाई, इसको ही सहन करना है। तो अगर हम ये कहें कि हमसे गलत चीज़, अरे अच्छी चीज़, जब गलत चीज़ सहन नहीं करना है तो सहन किसको करना है, गलत चीज़ को ही तो सहन करना है, अन्याय को सहन नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसीलिए कहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो, इंग्लिश में दो शब्द आता है, एक होता है रिएक्ट और एक होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। अब एक व्यक्ति आया और उसने हमें कुछ ऐसा बोला, कुछ गलत बोला, जो भी है, उसने कुछ हमसे बोला हाउ डेयर यू ऐसा समथिंग, और हम तुरंत आकर और हमने भी उसको ईंट का जवाब पत्थर, टिट फॉर टैट, तुरंत जवाब दिया। तो ये क्या है, ये है रिएक्ट। सामने वाले ने कुछ कहा, कोई एक्शन, कुछ ट्रिगर हुआ और हमने उसका तुरंत रिएक्ट कर दिया। तो ये बात है, इसीलिए एक महत्वपूर्ण एक मतलब भगवत गीता में ऐसे कहते हैं कि जो रिएक्ट है तुरंत, हम देखिए हमारा जो इमोशन है इस वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और वो हम किसी और के लिए, मतलब जब हम रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथों में दे दिया। कि एक सामने वाला व्यक्ति आए और हमें कुछ ABCD XYZ बोलकर जाए और हम भी उस तरह ही बोलना करना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि हमने अपना कंट्रोल सामने वालों के हाथों में दे दिया है। ये सामने वाले पर डिफरेंट है कि अगर वो सामने वाला आकर हमसे कुछ अच्छा शब्द कहेगा तो हम कहेंगे हम भी अच्छा शब्द बोलेंगे, और अगर उसने कुछ कटु शब्द बोल दिए, कुछ कड़वे शब्द बोल दिए तो हम भी तुरंत कड़वे। इसका मतलब कि हम डिपेंड किस पे हैं, सामने वाले के ऊपर। आप समझ रहे मैं क्या बात करने चाह रहा हूँ? हम सामने वाले पर डिपेंड हैं कि अगर वो अच्छा रहेगा तो हम भी अच्छा बोलेंगे, अगर वो थोड़ा गलत बोलेगा तो हम भी गलत ही बोलेंगे। इसका मतलब हमारा कंट्रोल किसके हाथ में है, सामने वाले के हाथ में। ये तो अच्छा नहीं है।
हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए कि भाई इट्स माई, आई वांट टू। देखो, मुझे जो बोलना है, सामने वाला जो भी बोले, अच्छा बुरा, मुझे जो बोलना है इट्स माई। मैं अपना जवाब, तो मैं रिएक्ट के जगह पे रिस्पॉन्ड करूंगा। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रत्युत्तर, मतलब मैं जो चाहता हूं वो कहूंगा, वो बोलूंगा, वो करूंगा। ये नहीं कि सामने वाला जो मुझसे कहलाना या करवाना चाहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हर व्यक्ति क्या करता है, वो ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ा कर देगा, ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन कर देगा, वो चाहता है कि हम ऐसा काम कर दें, कुछ गलत कर दें। आप अगर टेलीविज़न सीरियल इन सब में देखेंगे तो उसमें जो है विलेन लोग ऐसे ही डिस्कस, अगर आप उसको ऐसा करोगे तो वो गुस्से में आकर ये काम कर देगा और फंस जाएगा। ऐसा तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो हमें याद नहीं रहता है। तो भगवत गीता कहता है कि अपना कंट्रोल अपने, हमारा ये मतलब व्हाट वी रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तान तितिक्षस्व, भगवान कह रहे हैं देखो ये आज सही है, ये सुख और दुख आता जाता रहेगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस जगत में। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग। हम यहाँ पे अगर अपने चारों तरफ अगर हम घूम के देखें तो इट्स वेरी पावरफुल, इस आयरन रॉड इज़ वेरी पावरफुल, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर द ईयर एंड ईयर दिस इवन इस वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड आल्सो डेप्रिशिएट, समाप्त हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप गाड़ी छोड़ दो, यूज़ मत करो, देखो 2-3 साल के बाद खटारा हो जाती है कोई भी सामान, हर सामान। और इसी तरह व्यक्ति भी, हम भी धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है, फिर बूढ़े होते जाएंगे। हर चीज़ गुजर रही है एक टाइम स्लॉट। उसी तरह सुख और दुख वो भी आता और जाता रहेगा। इसी को कहते हैं साइंस ऑफ द सोल, सुख दुख। भगवान का इसको भी सहन करना है। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हमारे सेंसेस से, इंद्रिय बोध से उत्पन्न है ये सुख और दुख। क्योंकि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल, इवन वी आर नॉट माइंड। हम मन भी नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये मेरा मन है, यानी मैं मन से अलग हूँ। और ये जो सुख और दुख, इसका परसेप्शन करने वाला कौन है? ये हमारा माइंड। इसीलिए भगवत गीता में बताए गए हैं 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, 3 तरह की मिजरीज होती हैं। ठीक है, अगर उसको संस्कृत की भाषा में बोले तो हम कहते हैं एक होता है आदि दैविक, एक होता है आदि भौतिक, और एक होता है आध्यात्मिक। ठीक है, तो आदि भौतिक कष्ट मतलब होता है ऐसा दुख जो कि प्रकृति के द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक जो है, आदि दैविक मतलब जो दैवी प्रकृति, मतलब जैसे सर्दी बढ़ गई तो कोई थोड़ी कह सकता है अरे सर्दी बढ़ गई इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसे। या गर्मी बढ़ गई या सुनामी आ गया, कहेगा सुनामी क्यों? अरे भूकंप, सुनामी, ये सब आते रहते हैं, इससे भी कष्ट है। तो ये मतलब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जो कष्ट आते हैं वो है आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब किसी दूसरों के द्वारा उत्पन्न कष्ट। किसी दूसरे मतलब चाहे कोई भी है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जीव के द्वारा। तो अगर आपको अपने पड़ोसी से कष्ट है तो वो भी कौन सा कष्ट हो गया? अगर हम आदि भौतिक। या मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, ठीक है, तो मच्छर भी क्या है? जीव है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति से। और तीसरा बताया गया है वो है आध्यात्मिक कष्ट, मतलब आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन के द्वारा उत्पन्न कष्ट।
तो किसका मन, यानी हमारा मन हमें दुखी करता है, हमारा मन हमें दुखी करता है। बॉडी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाहर सब कुछ सही चला है, लेकिन मन दुखी है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश अपने मन के द्वारा। और मैक्सिमम आज के संदर्भ में सबसे अधिक लोग दुखी इसी कष्ट से हैं, मन के द्वारा दुखी हैं लोग, ठीक है, मन के द्वारा आध्यात्मिक क्लेश। और फिर ये बढ़ रहा है लोग मानसिक कष्ट से। इसलिए आजकल, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी स्ट्रेस, डिस्ट्रेस ऐसी भी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस हर जगह। तो सबसे अधिक कष्ट इसी से है। लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, ये हमें समझना कि एक्चुअली मैं ये मन हूँ नहीं, और हम मन से ही दुखी हैं जो हम हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम अपनी पहचान हम अपने मन से कर रहे हैं कि ये मैं हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, प्रारंभिक स्तर पे क्या करो, सबसे पहले सहन करना सीखो। ये एटलीस्ट ये विश्वास रखो कि ये टेम्परोरी है, हर चीज़ टेम्परोरी है, तो ये दुख भी आज है, कल चला जाएगा। सुख दुखे सुख दुख समय कृत्वा। इसी तरह आगे हायर अंडरस्टैंडिंग समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहली चीज़ क्या है, एटलीस्ट इतना तो हम समझ लें कि देखो हर चीज़ टेम्परोरी है, हमें हर चीज़ दिख रहा है जो आज है कल नहीं है। तो ये जो दुख भी है, सिचुएशन है, ये भी आज है, कल धीरे धीरे चला जाएगा। कोई भी दुख परमानेंट नहीं रहता है, वो भी आज चला जाएगा। जैसे कोई भी सुख भी परमानेंट नहीं रहता है, कोई दुख भी परमानेंट रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु आगमा पाइनो नित्यम। और फिर आगे देखिए, हर श्लोक में एक एक श्लोक आगे कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ठीक है, भगवान बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों में समभाव रहता है, सुख से सुखी नहीं, दुख से दुखी नहीं, दोनों में इक्विपायस, दोनों में संभाव, ऐसा व्यक्ति जो है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर मुक्ति की बात भगवान थोड़ा आध्यात्मिक बात कह रहे हैं। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को किस तरह हम ले रहे हैं। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जब दुख भी है तो दुख को हम कई बार अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में भी ले सकते हैं, समस्याओं को। क्योंकि अगर समस्या अगर नहीं है, अगर समस्या नहीं है, समस्या एक तरह से समस्या है तो हम समाधान की बात करेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी समस्या क्या है तो हम समाधान की बात कैसे करेंगे। इफ़ यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये पहला चरण है। इसीलिए एक सूत्र है जिसमें कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा करना। क्या जिज्ञासा करना? कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, वाई आई एम सफरिंग। तो कहते हैं दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन के 3 स्तर में जो पहला जो स्तर आता है, जिसमें ये इंक्वायरी करना कि हम क्यों दुखी हैं और फिर उसके ऊपर कार्य करना। तो आज हम अभी इस पे हम और डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सिचुएशन, दिस इज़ फॉर योर सेल्फ, आप ऐसे सिचुएशन के बारे में आप लिखिए अपने नोटबुक में, जहाँ पर आप
ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आपका टॉलरेंस पावर काम नहीं किया, तो वो सिचुएशन आपको लिखना है, वो हमें नहीं दिखाना है, वो आपका पर्सनल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर आपको ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है, 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, तो उनको नोट डाउन करिए। फिर आपको ये देखना है कि उस सिचुएशन में आपने क्या किया, और फिर लिखना है कि और उस सिचुएशन में अब आपको लगता है कि क्या करना चाहिए था, क्या किया, और अब सिचुएशन चूंकि बीत गई है तो हमें अभी हम देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए था लेकिन हमने क्या किया। तो फिर आप उसको देख सकते हैं कि आपने कितनी बार जो करना चाहिए था वो किया या जो नहीं करना चाहिए था वो किया। तो ऐसे दिस इज़ एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस हमें करना चाहिए अपने लाइफ में कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और फिर उसके अगर हमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके क्या कारण हैं। इस तरह एक हम अपने इसे कहते हैं जो है बिहेवियर साइंस, हम अपने आप को एसेस करते हैं कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस किस तरह काम कर रहा है, और फिर हमें आगे क्या करना है या किस तरह उसको सुधारना है। इट्स अ वेरी सटल थिंग, लेकिन यही चीज़ मिलकर आपके व्यक्तित्व को बनाती हैं। यही चीज़ें मिलकर हमारे व्यक्तित्व। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे APM कॉलेज में। आज कोई आया है APM से? आया है कोई? Anybody came from APM कॉलेज? ओके, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे हम यही चर्चा कर रहे थे कि आजकल का जो जनरेशन है या जो ज़माना है, वहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन से, कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, कोई ज्ञान है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है, केवल इन्फॉर्मेशन, ज्ञान जरूरी है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में आप जाओगे कहीं जॉब के लिए या कहीं भी कुछ भी, तो वहाँ पर आज कल जो है सिर्फ आपका जो नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी एसेस करते हैं, पर्सनालिटी भी एसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सिचुएशन, अभी जैसे मान लो आपको कुछ पता नहीं, मान लो कोई आपका कोई पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें कोई आप थोड़ा कम नॉलेज है, वो कहेंगे चलेगा। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन HR डिपार्टमेंट एंड ही वॉज शेयरिंग विथ मी। मैंने कहा कि आजकल हमने कहा कि अभी क्या सिनारियो चल रहा है, आप लोग कैसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, कैसे लेते हो? मैंने बताया कि आजकल क्या है कि अगर थोड़ा नॉलेज कम है तो नॉलेज क्या है आजकल, अगर मान लो आप चले गए तो आप अपने अगल बगल कलीग से, उनसे फ्रेंड्स से थोड़ा पूछ सकते हो, कुछ नहीं तो देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स और ऑन वेब पेज, गूगल, वहाँ से सर्च करके कोई भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, तो 2 बार मैंने प्रिंटर बाहर दिया रिपेयरिंग के लिए, तो तीसरी बार मैंने कहा अभी ये हर बार ख़राब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसमें एयर ब्लॉकेज आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं भी थोड़ा प्रिंटर एक्सपर्ट बन जाता हूँ। तो मैंने फिर YouTube खोला, उसमें देखा हाउ टू रिमूव एयर ब्लॉकेज फ्रॉम कैनन G2010, तो 4 5 10 वीडियो आया, उसको वीडियो को हमने देखा, मैंने कहा ठीक है आज हम भी ऑपरेशन करते हैं। तो हमने ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गए somehow or other। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी करना, बट आई एम जस्ट शेयरिंग देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल एवरीवेयर। इट्स नॉट अ बिग डील, बिग बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अगर किसी को उसको सीखा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा उसको डेवलप करने में वो बहुत बड़ा टास्क होता है। उसको कहने कि नाउअडेज कहते हैं कि हम 35% नॉलेज अगर हम करते हैं तो बाकी का जितना मतलब 2/3 वो हम इस बात पे देखते हैं कि व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना बिहेवियर स्किल, ये सब। क्योंकि आजकल नॉलेज हर जगह,
कोई भी चीज़ देते हैं उसके साथ दे देंगे, मैनुअल्स भी दे देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे, उसको देखो, करो, पढ़ लो, हो गया, ठीक है। नहीं तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो बता देगा कि हाँ ठीक है, ये करो, ऐसा करो, लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर जो है वो फोकस माइंड नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे 2 दिन में आप तुरंत फोकस में, अगर ही इज़ नॉट फीलिंग, उसको अंदर से उसको उत्साह ही नहीं है तो कहते हैं कि आजकल पर्सनालिटी और वो भी इन सारी चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, स्पेशली फॉर आजकल हर जगह MNCs में वो देखते हैं। इसलिए बता रहे कि व्हेन द पर्सन कम फॉर द इंटरव्यू, वो डोर खोल के आए, मैं आई कम इन सर, आकर वो चेयर पर बैठा और इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसमें ही हमने 40% उसको एसेस कर लिया। ऐसा वो बता रहे थे। हमने कहा अभी आपने उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा नहीं, कैसे एक्सेस कर लिया? उन्होंने कहा कि हाउ ही इज स्पीकिंग, व्हाट इज हिज कॉन्फिडेंस लेवल, कहना ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर है कॉन्फिडेंस है तो वो सीख लेगा, कोई भी थोड़ा कम है लेकिन वो सीख लेगा, ठीक है। कैसे? और एक दूसरे हमारे फ्रेंड हैं, वो बता रहे थे कि वाई इंडियन आर द फर्स्ट चॉइस फॉर इंडियन एम्प्लॉय आर द फर्स्ट चॉइस इन फॉरेन कंट्रीज। बाहर विदेशों में इंडियंस जो हैं फर्स्ट चॉइस हैं, कि ये इंडियन एंड चाइनीज़ एंड जापानीज़, इंडियन, चाइनीज़ एंड जापानीज़, दीज आर द फर्स्ट चॉइस, वो फर्स्ट चॉइस हैं काम करने के लिए। और इसलिए कई बार विदेशों में वो कुछ लोग ऐसा विरोध भी करते हैं कि नहीं इन लोगों को, ये लोग जब से आ गए हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट हो, हम बेरोजगार हो गए भाई इसीलिए कई बार ऐसा विरोध भी कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी लेकिन कंपनीज जो हैं उनको वो देखते हैं, क्यों ऐसा क्यों है? तो वो बता रहे थे इसका एक तो सीधा कारण है, क्योंकि हम लोग कम पैसे पे काम करना स्वीकार कर लेते हैं कम पैसे पे भी काम करना काम करने को तैयार हो जाते हैं, कम भी, क्योंकि उनके लिए कम पैसा हमारे लिए अधिक ही रहता है हम कहा यहाँ पर एक व्यक्ति एक पेज को टाइप करेगा, उसके लिए कहेगा कि लो आपको 10 रुपये देता हूँ, एक पेज टाइप करना है, कहेगा अच्छा है। बाहर से आउटसोर्स करके वो कहेगा मैं आपको एक पेज टाइप करने का 50 रुपये दूंगा, कहेंगे वाह ये 5 गुना दे रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसी एक पेज को अगर वो US में टाइप करवाएगा तो उसको जो है 150 रुपये देने पड़ेंगे। 150 रुपये देगा, एटलीस्ट $1 देगा $1 मतलब $2 देगा, $2 देगा मतलब 150 से ऊपर ही हो गया। और यहाँ पर वो 150 रुपये दे 4 पेज टाइप कर दो, करेगा, वो भी खुश कर रहा है, मेरे को भी अच्छा पैसा मिल रहा है, कंपनी भी खुश कर रहा है, मेरा भी फ़ायदा हो गया। एक तो ये रीज़न है। दूसरा वो कह रहे थे ये इंडियंस दे आर वेरी, वो क्या है, जल्दी वो हार नहीं मानते हैं। क्यों? वो बता रहे थे कि हम लोग सिचुएशन ऐसी है, शुरू से ही हम प्रॉब्लम से हमारा आमना सामना बचपन से ही है बचपन से ही है। ट्रेन में जाओ धक्का मुक्की करके भीड़ है कमान कहते, तो फिर वो साइंस बताते हैं मेरा एक फ्रेंड मुंबई का है, कहना कि दिस इज द आर्ट, हाउ टू बोर्ड इन द लोकल ट्रेन, दिस इज द आर्ट कहते हैं बस बीच में खड़े हो जाओ और आने से पहले बैग वोग जो है वो पीछे से आगे कर लेते हैं ऐसे। कहना ये क्या कर रहे हो? कहते हैं ये ट्रेन आ रही है, करो बीच में खड़े हो जाओ, उसके बाद पीछे वाले आपको अंदर कर देंगे और जब बाहर निकलना है तो बस बीच में खड़े हो जाओ, फिर पीछे वाले आपको बाहर भी निकाल देंगे बिना किसी, ऑटोमेटिक सिस्टम है ऑटोमेटेड सिस्टम। करे यार हाउ, ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हो, कोई लेफ्ट राइट, कोई ठीक है, बिजली आ रही है जा रही है कई जगह पर, हमें बाहर अगर 1-2 मिनट की बिजली चली जाए, वाह इतना बिजली चली गई, और कई
यहाँ पर बिजली चली जाती है तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, तो जाती ही रहती है। तो उस पर डिस्कशन लगा, फिर भाई अच्छा भैया कब तक आएगी? कहेंगे हाँ ऐसे 8 बजे तो आती है, कभी कभी 9 बजे तक भी आ जाती है। अच्छा ठीक है। तो हमारे खून में टॉलरेंट है भाई। हम जल्दी हार नहीं मानते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड ही हैज़ डन हिज AN या A+, क्या कहते हैं, AN जो हार्डवेयर की डिग्री आती है, ही हैज़ डन हिज डिप्लोमा इन हार्डवेयर। तो ही इज़ माई गुड फ्रेंड, वी हैव डन आवर ग्रेजुएशन, हमने साथ में किया और फिर वो हार्डवेयर फील्ड में चले गए। तो उन्होंने बताया कि पता है हार्डवेयर, और वो टीच भी करते हैं हार्डवेयर। तो कहना कि हमारा थंब रूल क्या है हार्डवेयर का। उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, कोई मशीन काम नहीं कर रही है, आपने ऊपर से नीचे तक हर चीज़, ईच एंड एवरी पार्ट एंड एवरीथिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड इट्स नॉट वर्किंग, आपको पता नहीं चला है प्रॉब्लम कहाँ है। उन्होंने कहा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, हम उसको बंद करके घर चले जाते हैं। और फिर जब अगले दिन आते हैं तो बजरंग बली का नाम लेके फिर से हम कहते जय बजरंग बली या जो भी, ये कहते हम फिर देखते हैं ठोक बजा कर। ये मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये कौन सा रूल है, ये कौन से आर्टिकल और उसमें आपके डिप्लोमा? क्या ये डिप्लोमा में नहीं लिखा है, ये हम इंडियंस के खून में लिखा है। ये हम इंडियंस के खून में लिखा है। ये हमारे वन ऑफ इस और हमारे जैसे ऐसे IYF पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलता है। हमारे मुंबई में हमारी तरह एक व्यक्ति हैं, देन ही वाज शेयरिंग इंफॉर्मेशन। वो कह रहे थे कि वन ऑफ हिज फ्रेंड ही केम फ्रॉम द US और ही वाज वेरी एक्साइटेड बहुत। तो दोनों लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो गए मुंबई प्लेटफॉर्म पर गए वहाँ पर। तो जैसे प्लेटफॉर्म पे गए, उनकी ट्रेन थी जो है 8 बजे की अप्रोक्सीमेट। वहाँ पे जब गए तो जाते ही फिर अनाउंस, अभी 8 बजे की ट्रेन, तो अनाउंसमेंट हुआ ट्रेन नंबर दिस एंड दिस इज बीइंग लेट और 3 आवर्स, 3 घंटे। तो वो बता रहे थे कि भाई हमारे लिए तो मतलब ये अनाउंसमेंट मतलब आम की बात है यार, 3 घंटे लेट है। हमने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म निकाला अपने, उसमें हमेशा चटाई रखते थे, उन्होंने चटाई बिछाया प्लेटफॉर्म पे और लेट गए। तो वो जो उनके साथ फ्रेंड आए थे फॉरेन से थे, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सब लोग उधर से आ रहे हैं, कुछ लोग उनके ऊपर से फिलांग करा रहे हैं, कह रहे एक जगह नहीं है कैसे। उन्होंने देखा कि सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, अभी मैं क्या करूँ? तो मतलब ही वॉज हेजिटेटिंग कि भाई मैं कैसे प्लेटफॉर्म पर कैसे मतलब बैठ जाऊँ, कैसे सो जाऊँ। हमारी तो आदत है। और देखा कि भाई सूट बूट पहना हुआ है, वो भी कुछ देर में अपना कोट निकाल दिया और बनियान में आके लेट गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं आप भी, यू कमान सिट नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं ओनली 3 आवर्स, इट्स नॉट एन इशू, ओके। तो कहना कोई बात नहीं, अभी 3 घंटे बाद, अभी 1 घंटे बाद वो बोलेगा कि द ट्रेन इज लेट फॉर 6 आवर्स। कहना डोंट वरी, कम एंड स्लीप एंड पीपल विल कम एंड दे विल वेक यू अप। जब ट्रेन आएगी तो जगा देंगे, चिंता नहीं करने का। अच्छा, समहाउ उधर जो 3 घंटे लेट ट्रेन थी, वो 5 घंटे लेट होकर आई। और आके जैसे ही उन्होंने अंदर चढ़े बैठे, तो क्या ऑन कर रहे हैं, फ़ैन ही नहीं चल रहा है। कह रहे फ़ैन, वो बड़ी परेशानी, इतनी मेहनत से अभी ट्रेन में बैठ गए और फ़ैन भी नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा क्या फ़ैन नहीं चल रहा है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नॉट एन इशू। उन्होंने अपने जेब से, अपने उसमें से निकाला, कंघी निकाला
और फैन को ऐसे घुमा दिया, और फैन को घुमा दिया और फैन चलने लगा। And he's very surprised. Oh, how? What happened? How to do? No, it's not. It's electromagnetic force. It's an electromagnetic force. So the point is that we Indians, ये हमारे खून में है, ये हमारे संस्कृति में है कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करना है ना, हम जल्दी हार नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा एक सेमिनार है मेरा भारत मन, उसमें बताते हैं कि हम इंडियंस वो है कि जब जो टी शर्ट हम खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, और जब वो फट जाता है तो उसको बाहर निकाल कर फिर मम्मी उसको पोछा बना देती है। अभी ये पोछा काम करेगा, अभी अब किसी को हम पहनते तभी है, ठीक है। हमारा अंडरवियर, हमारा शर्ट वो पोछा के रूप में भी काम करता रहता है और वहाँ से भी रिटायर हो जाता है तो फिर और भी कुछ काम होता ही रहता है उसका। मतलब ईच एंड एवरी दिस, हम डे टू डे एक्टिविटीज में हम इन सब हमारे लिए आसान है। अरे बिकॉज दिस हम जो सहनशीलता है वो हमारे अंदर है, हमारे लिए आसान है डे टू डे। And that's why, because the Indians especially is very very tolerant, and especially in the provoking situation, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कुछ भी काम नहीं कर रहा है तब भी उनको हो रहा है कि नहीं कुछ नहीं, अभी हम जाएंगे, ठीक है, माता जी का नाम लेके आएंगे, बजरंग बली का नाम लेके आएंगे, इनका नाम लेके आएंगे और फिर करेंगे और होगा, कुछ ना कुछ होगा। This mentality is only found in all of you and me. We Indians, हम ये हमारे खून में है। एंड दैट्स वाई वो बता रहे कि दैट्स वाई ये जो फाइटिंग मेंटालिटी है, डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो पीपल्स आर दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अरे ये क्या करें, अभी क्या करें, ये है नहीं, लाइट चली गई, अभी क्या करें। लाइट जाती रहती है, आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन आती रहती है, जाती रहती है, लेट होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सड़क पे चल रहे हैं, लोग इधर लेफ़्ट राइट आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रही है आपको। अपने जो हम चारों तरफ हमारे गाड़ी में तो केवल एक बैक मिरर और 2 साइड मिरर होता है, हमारे और आँखों में और मिरर होते हैं, कौन लेफ़्ट राइट किधर से आ जाए, इट्स ओके। अरे इसलिए पहली पसंद होते हैं कि वो, अदरवाइज लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ी सी इस प्रॉब्लम आई, बगिंग डिबगिंग किया और वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं, एंड दे वो कर रहे हैं, रिपीटेटिव करते रहे। तो ये हमारे अंदर है एक्चुअली। इसलिए भगवान कहते तान तितिक्षस, सिचुएशन बोथ आर सेम, तान तितिक्षस। लेकिन हम उसको भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, और इसलिए अब क्या है कि अब हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जा रहे हैं। कोई सिचुएशन आया और हमने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। अभी नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टॉलरेंट है, सहन करना, जब हम सहन करते हैं किसी चीज़ को तो हमारा जो अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे, धैर्य, पेशेंस, वो और बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है। अभी किसी के पास पेशेंस है नहीं, कुछ हुआ और तुरंत, तो धैर्य बढ़ाना, धैर्य रखना, सहन करना, और सहन करके फिर पॉजिटिव रहते हुए, रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड करना। कब? जब प्रोवोकिंग सिचुएशन हो। इसलिए कई बार कहते हैं कि शिक्षा तो एकांत में होती है, लेकिन परीक्षा जो है वह भीड़ में होगी, प्रोवोकिंग सिचुएशन में होगी। आपने क्या सीखा है, आपने क्या जाना है, वो कब उसका टेस्ट होगा। टेस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, टेस्ट का मतलब ही है। अगर कोई सोचेगा कि अगर हम इससे बच जाएं, इस तरह से
अगर कोई परीक्षा से बच गया तो फिर क्या होगा? अगर कोई परीक्षा नहीं पास किया तो मतलब वो आगे प्रमोट नहीं होगा। इफ यू वांट टू बी प्रमोटेड देन यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव टेस्ट, यू हैव टू टेक टेस्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब TAST मतलब स्वाद, टेस्ट का टेस्ट लेना लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी इसके लिए आपको अगर हम कहें कि अब ये कहाँ से है, अभी हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया जा रहा है, हमें नहीं सिखाया गया था। अगर आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, आप साइंस के हैं, आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, उसमें ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही है। वो चीज़ नहीं सिखाई जा रही है जो कि हमारे लाइफ, ठीक है, हमारे लाइफ से के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने, ठीक है, किसी तरह आपने जॉब ले लिया, लेकिन उस जॉब में रहकर उस जॉब में कैसे डीलिंग करनी है एक दूसरों के साथ, और किस तरह वहाँ पर भी सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग सिचुएशन आएंगी। अगर कोई जॉब करता है तो उसको पता होगा वहाँ पर भी सब लोग आपके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग आगे आपके लिए प्लास्टिक स्माइल करेंगे और पीछे से सोचेंगे कब मुझे मौका मिले इसके सर पर आगे बढ़ जाऊँ मैं पैर रख कर। उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, आसपास लोगों के से कैसे डील करना है। आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, सहन धैर्य है नहीं, सहनशीलता खत्म हो गई है। सामने ने कुछ बोला, हमने कुछ बोला और फिर कहा ठीक है। कुछ दिन पहले, 1 साल पहले मैं नडियाद कॉलेज में गया था, तो वहाँ पर मैं बता रहा था कि एक समय ऐसा था कि ये एडवर्टीजमेंट हम लोग करते थे कि हम साथ साथ हैं। संयुक्त परिवार हुआ करता था कि हम साथ साथ हैं। फिर वो भी समाप्त हो गया, तो फिर हम कहे ये हम साथ साथ नहीं हैं, बस हम दो और हमारे दो। जब साथ साथ खत्म हो गया, हम दो और हमारे दो, अब वो भी पुराना हो गया। अब क्या कि भाई दो भी बहुत है, हम दो और हमारे एक, हम दो और हमारे एक, वही काफ़ी है। कहते हैं अभी वो भी जमाना चला गया, अभी हम दो हमारे एक भी चला गया। अभी जमाना क्या है, हम अकेले तुम अकेले ठीक है, तो भाई हम अकेले या तुम अकेले, तो ठीक है, चलो चलते रहेंगे तो हम साथ साथ हैं से लेकर हम अकेले तुम अकेले तक अगर आ गए हम। एंड व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज दैट बिकॉज वी डोंट हैव अ टॉलरेंट पावर। टॉलरेंस नहीं है, धैर्य है नहीं। वो कहता है कि हम, उसने ऐसे मेरे को तुरंत बोल दिया, हम कैसे सहन करेंगे। लेकिन जब हम सहन करते थे, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बता रहा हूँ और समाप्त करेंगे आज का सेशन। एक बार की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में एक हिंदी में उसको कहते हैं साही, गुजराती में किसी को पता है क्या कहते हैं? एक ऐसा जानवर होता है, छोटा जानवर होता है, उसके पीठ पर कांटे होते हैं। सांवड़ी, सांवड़ी, ठीक है, सांवड़ी ना, ठीक है। हिंदी में उसे साही कहते हैं और इंग्लिश में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। तो एक जंगल था, वहाँ पे कई ढेर सारे पॉर्क्यूपाइन, सांवरी रहा करते थे। और विंटर का समय जैसे अभी है, विंटर का समय आ गया, बहुत टेम्परेचर इज़ गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली वेरी डाउन, कम होता जा रहा था। तो उन लोगों ने आपस में मीटिंग किया कि भाई अभी बहुत टेम्परेचर कम हो रहा है, अभी कुछ उपाय किया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पास में एक केव है थोड़ा, वहाँ हम वहाँ पर सब लोग साथ में जाके रह सकते हैं। उन्होंने कहा ओके। तो सभी ठंडी से बचने के लिए, टेम्परेचर कम होता जा रहा था, वहाँ पे गए और वहाँ पे अंदर गए, सब एक साथ एक जगह पे रहे। तो सबके बॉडी टेम्परेचर, सब लोग दे फील वेरी रिलैक्स। उन्होंने कहा वहाँ यहाँ बाहर की ठंडी से बहुत बचाव है,
लेकिन एक चीज़ समस्या क्या थी कि एवरीबडी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ क्विल्स, सबके पीठ पर क्विल्स हैं, कांटे लगे हुए हैं। एंड व्हेन द पीपल्स कम्स टुगेदर, तो एक दूसरे से को कांटे लग रहे थे, उसका काटा उसको, उसको इसको, सब करे। तो उसमें से एक जो था वो कहा कि नो, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, आई कांट टॉलरेट, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, और अब सहन नहीं हो सकता है, ये कांटे लग रहे हैं। तो मैंने डिसाइड क्या किया है, अब मैं और सहन नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। ठीक है, आप लोग के साथ में नहीं रह सकता है। सब ने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, रुको, साथ में रहो, बाहर से, नो नो नो, आई कांट टॉलरेट नाउ। एंड ही लेफ्ट वन porcupine, he left the group and he went outside, और बाहर गया। and slowly and gradually temperature is decreasing, 0, -1, -2, -3, and अब उसको लगा कि अब उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा कि अब क्या है, and there is only 2 choice. First choice is कि यहाँ पर रहो, अकेले रहो, और राम नाम सत्य होने वाला है, ऐसी सिचुएशन आ गई है ना। बट इफ़ आई गो बैक, वापस जाऊंगा, वहाँ पर फिर से कांटे लगेंगे। साथ में रहने का मतलब कांटे हैं। तो 2 चॉइस है कि वापस जाओ लेकिन वहाँ पर कांटे हैं, लेकिन अगर बाहर जाओ तो फिर राम नाम सत्य होने वाला है। एंड ही डिसाइडेड, एंड ही अंडरस्टूड, एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक। वापस गया, वहाँ पे सब लोग थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर कुछ कांटे तो लगेंगे, कुछ समस्याएं तो रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदी में कहते हैं कि जब 2 बर्तन साथ में तो आवाज़ करता है। अरे बर्तन जो कि मतलब जीवित नहीं है, एक जड़ पदार्थ है, उसको भी पास में रखो ना 2, तो भी आवाज़ करते हैं। तो अगर कोई जो 2 व्यक्ति हैं जिनकी विचारधारा अलग है, व्यक्ति अलग है, सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, एवरीबडी इज अ सेपरेट एंटिटी, तो वहाँ पर कुछ मत का भेद होगा, कुछ विचारों का भेद होगा, सबके कार्य करने का तरीका अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा। तो डेफिनेटली देयर इज सम disagreement will come, but the point is अगर हम सब कुछ छोड़ दें तो एक है कि कुछ डिसएग्रीमेंट का कुछ क्वाइल्स तो रहेगा, लेकिन उपाय क्या है, साथ में रहने का। हमारे ये टाटा ग्रुप के क्या नाम है उनका, हाँ, वो बहुत ही फेमस क्या हैं, उनकी कंपनी के लिए, उनके कंपनी के एम्प्लॉय, दे आर वेरी लॉयल टू हिम, उनके दे आर वेरी लॉयल टू हिम। उन्होंने एक बार कहा था कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब मुझे चॉइस करना पड़े मेरे कंपनी के एम्प्लॉय और पूरी कंपनी, कि पूरी कंपनी चली जाए और एम्प्लॉय, मैंने कहा कि आई विल चॉइस माई एम्प्लॉय। अगर ये मेरे एम्प्लॉय इस तरह के, जो कंपनी जो आज खड़ी, इस तरह के मैं 20 कंपनी में खड़ा कर सकता हूँ, इफ़ आई विल हैव माई एम्प्लॉयज़। तो कहने का मतलब उन्होंने एक संबंध बनाया, एक ग्रुप, तो उनके एम्प्लॉय भी उनके लिए दे आर वेरी लॉयल, ऐसा। तो अगर हम कहीं भी हमें सक्सीड होना है तो वहाँ पर हमें चाहिए संग, चाहिए हम अदरवाइज। तो इसीलिए अकेले अगर हम कुछ सीखना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं हमें कुछ सीखना है, टॉलरेंस, अरे ठीक है, अकेले अगर हम अकेले रह रहे हैं तो वहाँ टॉलरेट किसको करेंगे भाई। अब एक न्यूक्लियर फैमिली रह रही है, वहाँ पर आजकल कुछ समय के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंकल किसे कहते हैं, मामा, चाचा, ताऊ किसको कहते हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लोगों को पता ही नहीं रहेगा किसको कहते हैं, क्योंकि टॉलरेंट, सब लोग न्यूक्लियर फैमिली रह रही है तो टॉलरेंस है नहीं।
और ये धीरे धीरे ये हम सब में आ रहा है, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अरे गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, सुसाइड। अरे भाई जीते रहोगे तो और भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, एक गई दूसरी आ जाएगी। इसे सुसाइड कर लिया, वो तो छोड़ो, पास मतलब वो ऊपर के तो पाँचवें छठी क्लास के बच्चे जो है उनके कम मार्क्स आ जा रहे हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड। मतलब कहीं से तो ये चीज़ें आ रही हैं ना, कहीं से तो ये चीज़ें आ रही हैं। अभी यूएस में कुछ दिन पहले हुआ कि 5th क्लास के बच्चे ने वो राइफल लेके गया और उसके फ्रेंड ने कुछ बोला था, सबको 5 लोगों को मार दिया उसने। फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो बट द सिचुएशन इज वेरी गोइंग। हमें लगता है कि ये ठीक है, वो कर रहा है ना, हम नहीं, लेकिन इस आर कमिंग्स फ्रॉम समवेयर। वो जहाँ से आ रहा है हम भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, हम उस समाज में रह रहे हैं। द पॉइंट इज कि इस पे हमें कैसे हमें काम करना है, वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बट दिस इज फ्रॉम ये भगवद गीता में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटीज। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये क्योंकि ये चीज़ आपको, आप कहते हैं ना कि अगर आप जीवन जीना सीखें, जीवन शैली, हम बात कर रहे थे कि जीवन शैली को आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रूव करके क्या होगा अगर आपको जीवन जीना ही नहीं आता है? जीवन जीना ही नहीं आता है। ये तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन शैली, दे आर वेरी वेरी रिच, दे आर वेरी वेरी फेमस, दे हैव थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट they are alone, their heart is broken, ठीक है, they are don't have a sleep, उनको सोने को उनकी नींद नहीं है, and finally they are committing suicide, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आगे करने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। जहाँ हमारे पास साइंस की टेक्नोलॉजी है, तो साथ साथ हमें पता है हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में नाइफ है, एक व्यक्ति उस नाइफ से किसी का मर्डर करता है, और एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में भी सेम नाइफ है, लेकिन उस नाइफ को वो नाइफ चलाता है तो लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच बिकॉज ही इज़ द डॉक्टर। द नाइफ आर सेम बट द पर्सन किसके हाथ में है? एक मर्डर कर देता है तो एक को कहते हैं कम ऑन डॉक्टर, कम ऑन, ऑपरेट ऑन मी, और फिर हम उसको पैसा भी देते हैं, फिर कहते हैं थैंक यू वेरी मच। तो चीज़ तो वही है। इफ़ एनीबडी हैज़ अ सेम हैव अ कार विद, तो वो उस कार का यूज़ किसी को किडनैप करने के लिए कर सकता है, किसी को ठोकने के लिए कर सकता है, और कोई उसी कार का उपयोग कहीं अच्छी जगह पर जाकर, जल्दी जाकर उसका यूटिलाइज कर सकता है। द थिंग इज द टेक्नोलॉजी इज द सेम, बट हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, ये सीख के कौन देगा? कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़ मेड फॉर द ईजी कम्युनिकेशन एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड बस दिस इज़ द सोर्स ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। क्या कौन सा ब्लू व्हेल आ जाएगा और लोग उसे सुसाइड कर लेंगे। ब्लू व्हेल ही नाम था ना, एक गेम आया था, एंड वो गेम में हार गए और सामने वाला कह रहा है नाउ, अभी हार गए, नाउ कमिट सुसाइड, अपना नस काट लो। दे आर सो इंग्रॉस्ड, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। तो कोई ब्लू व्हेल आ जाएगा तो कभी ग्रीन व्हेल आ जाएगा, बट हम आइडेंटिफाई कहाँ कर रहे हैं? हम ओरिजिनल जो लाइफ, इस प्रीसियस लाइफ, उसको छोड़कर हम आइडेंटिफाई क्या कर लिए हैं उसमें, गेम में, उसी में। तो बट हाउ टू यूज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज हम थोड़ा कई जगह घूम गए यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ। ओके, सो विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट टाइम। सो टाइम हो गया है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगला जो सेशन है 1 तारीख को होगा। तो आप सभी 1 तारीख को आप सभी आइए। 1 तारीख को हम वी हैव अ न्यू ईयर पार्टी हियर एंड उस दिन हम कुछ आपको 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे कि हाउ टू, या आप भी कुछ सजेशन दे सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। एंड विल हैव सम मे बी सम फीस्ट एंड डांस हियर, आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग इधर ही है ना? तो आप लोग आइए उस दिन हम क्लास कम या ना के बराबर थोड़ा डिस्कशन करके कुछ प्लान करते हैं। आप लोग प्लान करिए, इनको भी इन्फॉर्म करिए और इन लोगों से भी आउटपुट लीजिए कि क्या कर सकते हैं। अभी प्रसाद के टाइम, अभी इसको बंद कर दो। प्रसाद के